बीटेक और एमटेक के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक चिट्ठी जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी की सरकारों को भेजी इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये कहा गया कि कई बार देखने को ये मिलता है कि नेशनल हाईवे के वो प्रोजेक्ट्स जिनका ठेका देकर रखा होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन प्रोजेक्ट्स में जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं उनके कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं होती, कई बार उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम करने का, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। साथ ही में कहा गया कि एक कमी जो है इंजीनियर्स में इस वजह से आती है क्योंकि उन्हें ऑन ग्राउंड ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम करने का, जिसके चलते अब जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपने फाइनल ईयर में हैं, उन सभी के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कि फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीटेक के हैं, एमटेक के, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईआईटी से पढ़े हैं, एनआईटी से पढ़े हैं, सरकारी या प्राइवेट किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, उन सभी के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में। इंटर्नशिप का पीरियड मिनिमम 3 महीने के लिए होगा, जिसमें से 12 हफ्ते उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना होगा या कंसल्टेंट जो किसी पर्टिकुलर हाईवे प्रोजेक्ट का होगा उसके साथ काम सीखना होगा, और सीखना होगा काम करते करते। स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया है कि अगर आप ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहते हैं तो आपको AICTE के पोर्टल पर जाकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, जितनी रेलेवेंट डिटेल्स है वो बतानी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आपके जितने भी आपने सेमेस्टर्स अभी तक क्लियर किए हैं उसमें कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए या आपका CGPA 7.07 होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि जितनी भी कंप्लीटेड एप्लीकेशंस हैं वो 15 जुलाई 2022 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आज 11 तारीख है, 4 दिन का और समय आपके पास है कि आप इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे के, एक्सप्रेसवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए, मिनिस्ट्री ने कहा कि एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अलग अलग नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटर्न्स को भेज दिया जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट NHAI के अंडर है, NHIDCL के अंडर है, BRO के अंडर है या फिर स्टेट की जो PWDs हैं उनके अंडर है। साथ ही में स्टाइफंड भी मिलेगा उन इंटर्न्स को, जो अंडर ग्रेजुएट इंटर्न्स हैं उन्हें 10,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्न्स हैं उन्हें 15,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड मिलेगा। साथ ही में इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसीज होंगी उन्हें उनके रुकने का और ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त भी करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ में कहा है कि मिड टर्म एक इवैल्यूएशन होगी और फाइनल इवैल्यूएशन होगी, ये मालूम करने के लिए कि अगर आप इंटर्नशिप करने के लिए चले गए वहां पर आपने कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। और इसमें इवैल्यूएशन का मेथड ये रखा गया है कि आपने 20 मार्क्स का आपकी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें आप बताएंगे कि आपने क्या क्या सीखा है इंटर्नशिप में। एक रिपोर्ट आपको इंटर्नशिप के लर्निंग और एक्सपीरियंस में देनी होगी, जो रिपोर्ट 40 मार्क्स की होगी। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या कॉन्ट्रैक्टर का, उन्हें जनरल असेसमेंट देनी होगी, 10 मार्क्स उसके होंगे। टीम लीडर जो होगा उसके जनरल असेसमेंट होगी, 10 मार्क्स उसके होंगे। और साथ ही में जिस भी एजेंसी के अंडर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो NHAI है, NHIDCL है, BRO है, स्टेट PWD है, वो भी असेसमेंट करेंगे कि आपने किस तरीके का काम किया, 10 मार्क्स उसके होंगे, और बचे हुए 10 मार्क्स होंगे अटेंडेंस के। मिनिमम पास मार्क्स आपको 75 चाहिए, और अगर इतने मार्क्स आपको आते हैं तो आपको उसके बेसिस पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और ज्यादा सिग्निफिकेंट इस मामले में भी होने वाला है क्योंकि आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अब आपको मिलेंगी उसमें भी ये नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के साथ की हुई इंटर्नशिप आपके काम आएगी। अब सोचेंगे वो किस तरीके से। सरकार ने यह भी फैसला लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपने इस चिट्ठी में यह भी कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स, अब ये 2022-23 से इंटर्नशिप का काम शुरू हो जाएगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लेंगे जिनकी कीमत 200 करोड़ से ज्यादा होगी सिविल कॉस्ट, उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि मिनिमम 20% उनके फ्रेश इंजीनियर रिक्रूट्स वो हो जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी इंटर्नशिप नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ कंप्लीट की है। यानी कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं नेशनल हाईवे किसी प्रोजेक्ट के साथ तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी बंदोबस्त किया जाएगा। वो इस तरीके से कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जब देखने होंगे वही इंजीनियर्स जिन्होंने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में काम किया है, इंटर्नशिप की है, तो उसमें आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
उसमें यह भी कहा गया कि नेसेसरी प्रोविजन इस तरीके से इंकॉर्पोरेट किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। जितने भी कंसल्टेंट्स होंगे डीपीआर बनाने के लिए, अथॉरिटीज इंजीनियर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में, उन्हें भी इंश्योर करना होगा कि उनके मिनिमम 20% फ्रेश इंजीनियर रिक्रूट्स वो हो जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ कंप्लीट की है। इसके लिए भी नेसेसरी प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा, आप डीपीआर तभी बना पाएंगे जब आपके मिनिमम 20% फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट्स वो हो जिनके पास इंटर्नशिप हो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। ये कहा गया कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स भारतमाला परियोजना के तहत बनवा रही है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी उसमें एनएचएआई है, एनएचआईडीसीएल है, स्टेट की पीडब्ल्यूडीज है और बीआरओ है। लेकिन कई बार ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इंजीनियर्स की लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी की वजह से या उनकी पुअर प्लानिंग की वजह से, डिजाइन में कोई कमियां होने की वजह से फंक्शनल शॉर्टकमिंग्स होती हैं और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी और कंस्ट्रक्शन के बाद भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। बिलो स्पेसिफिकेशन जो काम है उसकी भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स की परेशानी ये है कि वो जब फ्रेश इंजीनियर्स को हायर करते हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम करने का। तो एजुकेट इनिशियल और मिड करियर ट्रेनिंग इंजीनियर्स को देने के लिए जरूरी ये होगा कि उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर या कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर समझ सके कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट पर काम किस तरीके से किया जाता है, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, और उन्हें ऐसे नेसेसरी एक्सपोजर मिलेगा ताकि आगे चलकर जब उन्हें जॉब करनी है, उन्हें किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो उन्हें ऑलरेडी मालूम हो कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। ये कहा गया कि एआईसीटीई के मॉडल करिकुलम में भी ऑलरेडी 7th और 8th सेमेस्टर में 12 क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं वो इंटर्नशिप के लिए होते हैं और किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए होते हैं। तो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन भी जो है वो 3 महीने की मिनिमम बताई जा रही है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, ये कहा गया। और ये कहा गया कि फाइनल ईयर के जितने भी बीटेक के, एमटेक के, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी सरकारी या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे क्यों ना हो, आपके लिए भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कहा गया कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी उन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स या तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेटिव ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर टनल्स बन रहे हैं, एलिवेटेड सेक्शंस हो रहे हैं जो जिनकी एलिवेशन 2000 मीटर से ज्यादा है, एक्सप्रेसवेज जहां पर बन रहे हैं, पार्शली एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज बन रहे हैं, या फिर जहां पर पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कीमत 2500 करोड़ से ज्यादा है, उन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसमें कम से कम 12 हफ्ते आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ या कंसल्टेंट के साथ किसी एक पर्टिकुलर हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर बिताने होंगे ताकि आप काम सीख सके। एक कमिटी है DGRDNSS और मेंबर प्रोजेक्ट उसमें NHAI के, ED के, NHIDCL के होंगे जो कि डिसाइड करेंगे, शॉर्टलिस्ट भी करेंगे कैंडिडेट्स को, डिसाइड करेंगे कि किस कैंडिडेट को किस प्रोजेक्ट के लिए भेजना है। ओवरऑल 100 बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इंटर्नशिप की, जिसमें से 60 ऐसे होंगे जिन्हें NHAI अपॉर्चुनिटी देगी, 25 को स्टेट पीडब्ल्यूडीज और 15 को NHIDCL हर साल ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देगी ताकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंडर इंटर्नशिप कर सकें। और पेड इंटर्नशिप ही होगी, ये मैं आपको बता चुकी हूं। उसके अलावा इससे फायदा ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कहना ये है, फायदा ये होगा कि जब एक्चुअल किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के पास भी पूल अवेलेबल होगा उन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का जिन्हें एक्सपीरियंस होगा नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का। और वहीं इससे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो स्किल सेट है वो इंप्रूव होंगे। उनके पास जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके वही इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि उन्हें ये मिनिमम 20% का थ्रेशोल्ड भी जो है वो मीट करना होगा कि आपके पास वो इंजीनियर्स होने चाहिए जिन्होंने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया हो। तो जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और आपके पास समय जो है वो बहुत थोड़ा सा है, 15 जुलाई 2022 तक का समय है। फिलहाल इस साल के लिए जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए अप्लाई करने के लिए हर साल ये 100 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो निकाली जाएंगी ताकि आप नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर सकें।